हाय, वेलकम टू द 10th लेक्चर। तो चलिए आज देखते हैं हमारे 10th लेक्चर का टॉपिक क्या है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किस किस तरह के होते हैं। अब आप और मैं निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप और मैं तो नहीं है, सिर्फ हम दोनों थोड़ी इन्वेस्टर्स हैं। और भी कितनी तरह के इन्वेस्टर हैं जो निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में। एक छोटी सी आपको झलक दिखाता हूँ मैं। NSE 1 पर गए हम, यहाँ पर इक्विटी स्टॉक। अब आप ज़रा देखिए तो बजाज फाइनेंस आज 9,63,000 ट्रेड हुआ। अब ये आपने और मैंने तो नहीं किया, या हम जैसे लोगों ने तो नहीं किया। कोई ऐसा आदमी या कोई ऐसी कंपनी तो है जिसने इतना ज़्यादा ट्रेड किया है। और भी हम एग्जांपल ले तो रिलायंस 59,07,168 ट्रेड हुआ आज, सिर्फ एक दिन का। आज का मैं बता रहा हूँ। अब सबसे अच्छा टाटा मोटर 1 2 3 4 5 6 7 1,56 लाख सिर्फ आज ही ट्रेड हुआ। और ये वॉल्यूम है। अभी हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये 344 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आएगी कि कितने टोटल अमाउंट जो है वो ट्रेड हुई है। अभी आप और मैं तो नहीं कर सकते, तो वही कोई ना कोई आदमी तो ऐसा है जो इसको इतना कर रहा है। तो हम आज देखते हैं वो कौन है और कौन इतना ज़्यादा ट्रेड करता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। पहले तो हम देखते हैं इन्वेस्टर होते कौन है। एन इन्वेस्टर इज अ पर्सन दैट एलोकेट्स कैपिटल विद एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फ्यूचर फाइनेंशियल रिटर्न, प्रॉफिट और टू गेन एन एडवांटेज इंटरेस्ट। मतलब इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में ये सोचकर कि आने वाले समय में उनको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या फिर उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा उन चीज़ों से। अब आप और मैं अगर इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में तो यही सोच के करेंगे कि हम जिस भाव पर खरीद रहे हैं वो 2-3 साल में दोगुना हो जाए। अब ये सोच कर तो नहीं करेंगे कि हम 1 लाख रुपए लगाते हैं, 1-2 साल के बाद वो 40-50 हज़ार रुपये रह जाए। हम ये सोच के करेंगे 1 लाख रुपए का 2 लाख बन जाए। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन है कि हम प्रॉफिट अर्न करें इन फ्यूचर। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड इक्विटी, डेट, सिक्योरिटी, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, करेंसी, कमोडिटी, टोकन, डेरिवेटिव सच एज पुट एंड कॉल, ऑप्शन, फ्यूचर फॉरवर्ड्स एक्सेट्रा। हम किस जगह इन्वेस्ट करते हैं? एक तो हम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, दूसरा हम किसी को कर्जा दे सकते हैं, उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं। फिर हम रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हम 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद बेच सकते हैं एक अच्छा प्रॉफिट लेने के बाद। या फिर हम करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कमोडिटी लाइक गोल्ड या फिर सिल्वर। अब डेरिवेटिव सच एज पुट, कॉल, ऑप्शन, ये क्या चीज़ होती है? ऑप्शन और फ्यूचर ये क्या चीज़ होती है? पहले तो मैं ये बता दूं, फ्यूचर एंड ऑप्शन वहीं खेले जिसमें रिस्क लेने की बहुत क्षमता है, क्योंकि ये ना के बराबर ही प्रॉफिट आपको कमा करके देगा। 99% आदमी F&O में हारता है। सिर्फ 1% जीतता है और वो बहुत रेयर चांस है कि आप उसमें जीतो। तो मैं तो सजेस्ट यही करता हूँ कि F&O में आप खेल सकते हो, बट खेलने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि आप पूरा कैपिटल आपका साफ हो सकता है। F&O बहुत रिस्की है। मैं आगे लेक्चर्स में बताऊंगा कि F&O कैसे प्ले करते हैं, बट मेरा काम आपको पढ़ाना है। अब ये आप पर है कि आप खेलना चाहते हो या नहीं खेलना चाहते हो, बट मैं रिकमेंड यही करता हूँ जिसमें ज़्यादा रिस्क टेकिंग की एबिलिटी है वही F&O में खेलें। बाकी लोग नॉर्मल कैश ट्रेडिंग करें या कैश इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। सबसे पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टर। अ रिटेल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज अ समवन who invest in security and asset on their own, and usually in smaller quantities. They typically buy stock in round numbers such as 25, 50, 75 or 100. The stock they buy are part of their portfolio and do not represent those of any organization. रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन होते हैं? आप और मैं। हम दोनों अब क्या करते हैं, हम स्मॉलर क्वांटिटी में हमेशा बाय करते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं कि हम 5 करोड़ शेयर बाय कर लें या फिर 10 करोड़ या 15 करोड़ या 25 करोड़। हम एक स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं और बेसिकली हम एक राउंड फिगर करते हैं।
हम कभी नहीं ऐसे करते कि हम 26 शेयर ले लें या 48 शेयर ले लें। हम एक अराउंड फिगर में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक 25, 50, 75, 100 या 5 का मल्टीपल, हम उस एक फिगर में हम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर। अब हम जब इन्वेस्ट करते हैं हम उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब हम पोर्टफोलियो 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, जितनी हमारी ताकत है पैसे लगाने की हम उस हिसाब से लगाते हैं। अब जितने भी आम लोग हैं वो निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। उसके बाद पार्टनरशिप या HUF, एन एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल दोज who form a partnership firm or a joint Hindu family who can have their HUF business and want to invest their surplus fund into security market to earn returns on it fall under this category of investors। मतलब जो पार्टनरशिप तो आपको पता है, पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। अब वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं या फिर रैंडमली कोई भी ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप उसको भी आप पार्टनर बना सकते हो अपनी कंपनी का। अब आपके पास अगर कुछ सरप्लस आता है तो आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो, ये कहीं ना कहीं आपका टैक्स सेविंग भी होता है। अब HUF क्या होता है? अब जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब आपके चाचा जी के बेटे या ताया जी के बेटे, आप एक कंपनी चला रहे हो, आपका जो सरप्लस आया आपने वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब आपका जो प्रॉफिट आ रहा है आप उसको स्टॉक मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आप अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ 2-3 साल 4 साल के बाद आप एक्सपेक्ट करो कि एक अच्छी रिटर्न आपको मिल जाए। नेक्स्ट, कंपनीज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर। कंपनीज कैन ऑल्सो ऑपरेट एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर फॉर विच द बोर्ड शुड बी ऑथोराइज्ड बाय MOA, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स। अब जो कंपनीज होती हैं वो कॉर्पोरेट कंपनीज या फिर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, ये भी स्टॉक मार्केट में निवेश करती है। किस चीज़ के लिए? अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कॉर्पोरेट कंपनी अलग अलग तरह की होती हैं या बहुत सी कॉर्पोरेट कंपनी है हमारे हिंदुस्तान में भी। नेक्स्ट, सोसाइटीज एंड ट्रस्ट, दे आर द आल्सो एसोसिएशन ऑफ मेंबर बट दे हैव to be empowered by their law to invest in the security markets. Hence, the income earned by such investment should be invested for objective for which the society is formed। मतलब एक सोसाइटी इकट्ठी होती है या फिर सोसाइटी कोई भी हो सकती है। आपके सपोज करो पिताजी के कई दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए या फिर स्टॉक मार्केट में लगा दिए, या फिर हमारे घर में जो या हमारी कॉलोनी है या उसमें जो सोसाइटी इकट्ठी होती है वो इकट्ठे पैसे लगाकर इन्वेस्ट कर सकती है। जो हमसे पैसे लेते हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अब कोई हमारा सरपंच कह सकते हो या कोई भी ऐसे जो पैसे इकट्ठे करे स्टॉक मार्केट में लगाए, सबकी परमिशन के बाद, अगर सबने परमिशन दे दी तो वो स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। उसके बाद जो रिटर्न आएगा वो उसमें बांट सकते हैं हम सब लोगों में जिन्होंने पैसा लगाया था। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड कलेक्ट मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट सच पूल्ड फंड इन स्टॉक मार्केट। इनकम इज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड कैसे पैसे कमाते हैं? सबसे पहले तो पैसे इकट्ठा कैसे करते हैं? हम आम इन्वेस्टर जो होते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती स्टॉक मार्केट की, या फिर कह लो समझ है बट हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इनको पैसे देते हैं म्यूचुअल फंड को, ये हमें अच्छा रिटर्न कमा करके देंगे इन फ्यूचर, ये सोचकर हम इनको पैसे देते हैं और ये पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और उसमें से जो रिटर्न आती है वो हमें देते हैं। यूजुअली ये इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न होती है वो 12 से लेकर 18% के बीच में होती है। उसके बाद फाइनेंशियल institutions, they are the major investors in terms of volume and values in security market, both in primary and secondary market. These include bank, insurance company, pension fund and venture capital companies। अभी मैंने आपको क्या दिखाया था इधर, ये जो वॉल्यूम हो रहा है क्या ये आप और मैं कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं। या फिर हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं इतना बड़ा वॉल्यूम? बिल्कुल भी नहीं। जो ये लोग होते हैं ये अच्छा खासा वॉल्यूम करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
ये दोनों में करते हैं, प्राइमरी मार्केट में भी, सेकेंडरी मार्केट में भी। प्राइमरी मार्केट आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, जैसे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम को एक बहुत जंप दे देते हैं, वॉल्यूम बहुत ऊपर बढ़ता है जब ऐसी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट करती हैं किसी भी कंपनी में। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दिस इज एन एंटिटी फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच इज purpose to invest in India. These entities are required to be registered with SEBI as FII. मतलब FII कौन होते हैं? जो अमेरिका में, USA में, स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में, जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो इंडिया के बाहर लोग होते हैं। कोई भी लोग जो इंडिया के बाहरले होते हैं, इंडिया पर इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं FII। जो हैविली इन्वेस्ट करते हैं, अब हम बात करें तो FII इंडिया में इन्वेस्ट जो कर चुकी है वो एक बहुत बड़ा नंबर इन्वेस्ट कर चुकी है। FII और मेन DII, हम इनको DII भी बोलते हैं। DII मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। हम इंडिया अगर बाहर इन्वेस्ट करें, हम उनके लिए FII बन जाते हैं। अगर हम इंडिया में ही, अगर इंडिया वाली कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे तो हम इंडिया में DII बन जाएंगे। अब लाइक USA में कोई कंपनी, एक कंपनी है जो इन्वेस्ट करती है, वो USA के लिए तो DII होगी, बट अगर हमारी कंपनी हम USA में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम FII बन जाएंगे USA के लिए। नेक्स्ट, रिटायरमेंट इन्वेस्टर। पीपल इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट टेंड टू चेंज देयर tactics as they approach retirement age. They may choose an aggressive approach when they are younger. This involves buyer riskier stock that have potential for growth. Such as investor may switch to more moderate risk stock during midlife and then switch to dividend stock that produce income during retirement. अब मैंने आपको पहले ही बताया है, आपकी अगर उम्र 16 से 25 से 30 के बीच में है तो आप हाई रिस्क ले सकते हो। दिस इन्वॉल्व बाइंग रिस्कियर स्टॉक, आप हायर रिस्क ले सकते हो। अब ये आपको हायर रिटर्न भी जनरेट करके दे सकती है, बट हायर रिस्क भी रहता है नीचे गिरने का भी। बट जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, अब सपोज करो 30 to 45 या 50 के आसपास आप पहुंच गए, तो आप थोड़ा रिस्क मॉडरेट कर दोगे। आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे जो एक अच्छी फॉर्म्ड है स्टॉक मार्केट में, मतलब डूबने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, क्योंकि हम उनकी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जैसे ब्रिटानिया का हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? बिस्किट। नेस्ले की हम कॉफ़ी पीते हैं, या और भी ऐसी कंपनी जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट, हम जब 60 साल के आसपास हो जाते हैं तब हम डिविडेंड स्टॉक्स पर चले जाते हैं, जो स्टॉक अच्छा डिविडेंड देते हैं। लाइक कोल इंडिया जैसी कंपनी अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो हम इन स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा रिस्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ये बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होता है रिस्क, इसमें रिस्क की गुंजाइश होती नहीं है, बस डिविडेंड जनरेट करके आपको देती रहेगी ये कंपनी जो भी रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में। मतलब एक एज कैटेगरी होती है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। रिटायरमेंट में आप ह्यूज रिस्क तो नहीं ले सकते, एक लिमिटेड सा रिस्क ले सकते हो, या वो रिस्क जो ना के बराबर हो। ठीक है, रिटायरमेंट इन्वेस्टर क्या होते हैं? जो एक छोटा सी वो अप्रोच वो पकड़ते हैं जिसमें उनको रिस्क ज़ीरो हो। ओके, सो ओके, थैंक यू एवरीवन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।